यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार में हवा खानी पड़ी। ज्यों ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता। कंस के हाथों 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब यह प्रसंग तब का है जब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंश शिरोमणि प्रेम से बोली जगत जननी माता भवानी मैया की जय। हर हर महादेव की। यह कथा तब का है, सुनो जी। जब ऋषि मुनियों ने वासुदेव जब घूम गए थे, वही गुफा के अंदर चले गए थे, तो ऋषि मुनियों ने सलाह दिया कि देवी भागवत का कथा कहो और सुनो, तब भगवान कृष्ण वापस आएंगे। इस कथा का सुनने से आपका संकट दूर हो जाएगा। तब वासुदेव जी को याद आया कि एक बार की बात है, जब मेरा विवाह देवकी जी के साथ हुआ तो मेरे बहनोई कंस जी खुशी के मारे रथ को अपने हाथों से खींच करके ले जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में यह कहा गया कि खुशी से जिनको तू खींच करके रथ जिनका ले जा रहा है, उन्हीं के गर्भ से 8वां नंबर का लड़का पैदा होगा, वह आपका वध करेगा। यह जान करके ले जाते हैं और कारागृह में बंद कर देते हैं। और जब कारागृह में बंद कर देते हैं तो तरह तरह की यातनाएं देते हैं। तरह तरह की यातनाएं देते हैं। और जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उसे कंस की पापी क्या करता है, मार डालता है। सुनिए ना, यहाँ कितने माताएं हैं 9 महीना तक बच्चे को अपनी खून को छींच करके 9 से 10 माह तक गर्भ में धारण करती है माता। और जब माता एक बच्चे को जन्म देती है तब कहा जाता है नया जन्म लेकर के आई है। ऐसा क्यों कहते हैं, सुनिएगा। वैज्ञानिक के मुताबिक एक मनुष्य 42 डेल यूनिट तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। जिस प्रकार तरल द्रव मतलब पानी को तौलने के लिए एक इकाई है, एक यूनिट है, उसका क्या नाम है, लीटर। जिस प्रकार द्रव्यमान को तौलने के लिए किलोग्राम, विद्युत को तौलने के लिए एम्पियर, और कई प्रकार की ऐसी हैं जिनको तौलने के लिए अलग अलग इकाइयों का निर्माण हुआ है, अलग अलग यूनिट का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार दर्द को बर्दाश्त करने के लिए या दर्द को तौलने के लिए एक डेल यूनिट बना हुआ है। तो जब मनुष्य को, अगर जैसे कि मनुष्य को मारा जाए, पीटा जाए, ठोका जाए, तो कितना दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, तो आप सब बोलेंगे या मैं, नियम है 42 डेल यूनिट, मतलब 20 हड्डी को अगर एक साथ तोड़ा जाए मनुष्य का, कितना
बीस हड्डी को तोड़ा जाए तो जो दर्द उत्पन्न होता है उतने दर्द को बोलते हैं 42 डेल यूनिट। अगर 42 डेल यूनिट से अगर ज्यादा अगर आपको दर्द होता है, 1 पॉइंट भी ज्यादा 43 हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन एक अद्भुत माँ के अंदर में ताकत और समर्थ आ जाता है, भगवान जाने कब। जब एक बच्चे को जन्म देती रहती है तो समझ लो 10 यूनिट ज्यादा ताकत सहने की क्षमता जाती है, मतलब 52 डेल यूनिट पावर उनके अंदर में आ जाता है। 52 डेल यूनिट टॉर्चर को बर्दाश्त कर लेती हैं। कौन? हमारी माताएं। मतलब 40 हड्डियों को अगर तोड़ा जाए तो जो दर्द उत्पन्न हो जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं उतना दर्द को बर्दाश्त कर लेती हैं। ये अद्भुत कोई दूसरा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? ये माँ कर सकती है। कौन? माँ। एक और माता के अंदर का ताकत को मैं बताता हूँ। अगर माँ गर्भ धारण की हुई है, क्या माँ गर्भ धारण की हुई है, अब अगर माता जी को विषैला से विषैला सांप काट ले, विषैला से विषैला सांप काट ले, अब अगर गलती से माँ बच जाती है तो उसका जब बच्चा होगा ना, इस पृथ्वी के अंदर में 1400 प्रकार के जो बिस्तर हैं, उनके काटने से उनकी मौत नहीं होती है। गर्भना 1 घंटे के अंदर में कितना, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 मिनट के अंदर में उस बच्चे के लिए एंटीडोज तैयार कर देती है, एंटी वेनम तैयार कर देती है। और 1 दिन के लिए एंटी वेनम नहीं, जब तक जियोगे तब तक के लिए एंटी वेनम रेडी कर देती है। उस बच्चे को कभी फिर दूसरे सांप का काटने का असर नहीं होगा। और आज तक में कोई ऐसा टीकाकरण नहीं बना है दुनिया में कि एक बार लगा दो तो सर्प का जहर कभी जीवन में नहीं है। लेकिन वो माँ जो पढ़ी लिखी भले ना रहे, जिसको कुछ ज्ञान भले नहीं रहे, लेकिन अपने बेटे को वो दे के चली जाती है। ताली बजा दीजिए। माँ के महिमा का कौन बखान करे। माँ का पूरा शरीर होता है, इसमें ये जो माथा होता है वो माथा भी माँ का ही होता है। लेकिन माँ को तो देखो, उसका इतना नसीब नहीं होता इस माथे पे सिंदूर अपने नाम का लगा ले। सिंदूर भी लगाएगी तो किसी दूसरे के नाम पे, जो उसका पति है। हाथ की कलाई उसका खुद का होता है, लेकिन चूड़ी किसी दूसरे के नाम का पहनती है। करवा चौथ में 24 घंटा तक सेब तक नहीं लेती है। जब टाइम आता है वर मांगने का तो उसकी नसीब इतनी नहीं हो जाती कि भगवान मैं सुखी पूर्वक रहूं, ना ना ना, मेरा पति सुखी पूर्वक रहे, वो माँ होती है। जब एक और पुत्र के लिए उपवास धारण करती है, जिसको क्या कहते हैं, जीवतिया, उसमें भी वो सेब नहीं लेती है, निर्जला व्रत धारण करती है। जब वर मांगने का समय आ जाता है तब अपने लिए नहीं मांग पाती है। किसके लिए मांगती है? पुत्र के लिए मांगती है। और ताजुब व हद की बात तो तब हो जाती है, एक दिन केवल संलयन क्रिया के पश्चात पति का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन 9 माह तक भ्रूण से लेकर के जन्म देने तक उस बच्चे को खून सींच करके अपनी जिंदगी को दांव लगा करके बच्चा जब देती है तो कितनी खुश होती है। लेकिन बदकिस्मती रे माता कि कोई कहते हैं सीता की कोई पुत्र नहीं, राम का पुत्र है बोला गया। किसी स्त्री का नाम लिया जाता है क्या कि फलाने का बेटा, फलाने का बेटी? नहीं, पुरुष का ही नाम लिया जाता है। कितना बड़ा रोल रहता है। लेकिन मेरे पास इसका भी जवाब है। हर जगह आप अगर ना सहमत मेरे बात से होंगे
तो व्यास आसन में एक बात बोलता हूँ जो आज तक कोई नहीं बोला होगा, पक्का। अब पूरी इंटरनेट में, पूरी यूट्यूब में खोज करके देख लेंगे, लेकिन इस बात को कोई नहीं बोलेगा। बोलते हैं कि 9 महीने तक एक माँ अपने बच्चे का बोझा ढोती है। बोलिए सही बात की नहीं? बोलिए सही बात की नहीं? माँ 9 महीने तक किसकी बोझा ढोती है? एक बच्चे की। लेकिन माँ, जो बाप होता है ना, जो माँ ढो रही है बच्चे को, उसका तो वजन संभालता ही संभालता है, जो गर्भ धारण करके माँ है उसका भी संभाल लेता है। वो बाप होता है। माँ केवल एक जन का बोझा ढोती है, लेकिन जो बाप होता है वो दोनों का बोझा नहीं, पूरे परिवार का बोझा ढो करके चलता है। बाप के लिए भी कुछ बोलना जरूरी है ना। माँ अपने बच्चे को कंधे में पाती है, तो जब कंधे में पाती है तो माँ का सर और बच्चे का सर एकदम एक लेवल का हो जाता है। क्या कहती है जानते हो? बेटा, मैं जहां तक देखती हूँ वहां तक तेरे को भी दिखाऊंगी। लेकिन जब एक बाप बच्चे को पाता है तो कंधों पे पाता है, और बाप का सर नीचे रह जाता है, बेटा का सर ऊपर रह जाता है, और बाप बोलता है बेटा जहां मैं नहीं देख पाया वहां तेरे को दिखाऊंगा। वो बाप है तो मान है, बाप है तो सम्मान है, बाप है तो खुला आसमान है। बाप है तो मान है, बाप है तो सम्मान है, बाप है तो खुला आसमान है। अरे बाप है तो सारा जहान है। अब बाप नहीं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हर बाप का एक कला है। आप भूपेन से पूछ लीजिए, आप सोनू जी से पूछ लीजिए, या जहां बस बैठे उनसे पूछ लीजिए। जब त्योहार आता है ना तो अपने स्त्री और बच्चे के लिए नया नया कपड़ा लेकर के जाता है, लेकिन उसकी खुद की औकात नहीं होती कि वो अपने लिए खरीद ले। वो बाप होता है। बाप भगवान श्री कृष्ण की होती है। श्री कृष्ण कौन है? तो एक ही जवाब मेरे पास है कि जो एक गाली में सर को धड़ से अलग कर सकता है, वो जो 90 गाली बर्दाश्त कर लेता है, वो भगवान श्री कृष्ण बाप होता है। तो माँ का भी जवाब कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाप को कम मत आंकना। बाप का भी कोई इस दुनिया में जवाब नहीं है। मितवा मेरे तेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत हो मेरे मितवा, मेरे गीत रे। किसको बोल रहे हैं? माँ को, कि माँ मेरे गीत को सुन क्या जा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, ओ मेरे माता रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, ओ मेरे भक्ति सुन ले मेरे
तेरा पाठ ना जानू कोई विधान भगवती विधान भगवती एक ही विनती एक ही प्रार्थना तारो सब दरबार रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत वो जगदम्बा जगदम्बे माँ आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत वो जगदम्बा। आपको क्या कहना है? आप तो माता से कह दिए मेरे को भक्ति नहीं आता, विधि भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक चीज और करना है। क्या कहना है? मेरा न मुझ में कुछ देने को मैया ये म्यूजिक दे दीजिए। मेरा न मुझ में कुछ है मेरे मैया जो कुछ भी तेरा तुझको अर्पण तुझको ही अर्पण। नरियल सुपारी पेट न लाया ना लाया कोई चीज रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरी माता मेरे मात रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। एक जुगलबंदी विनती है आपसे, जुगलबंदी करिएगा। आगे दादा नि सरे गरे सा 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 नि सरे गरे सा मा पा मा दादा नि सरे गरे सा 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 मा। चलिए तो क्या कहते हैं? पूजा न जानो तेरा पाठ न जानो पूजा न जानो तेरा पाठ न जानो ना जानो कोई विधान मैया विधान मैया तारो तारण वारी भवानी शरण में